शाम के 5 बजे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठा था। मेरी सीईटी की एग्ज़ाम थी। मेरा 10th बोर्ड हो गया था एंड हम लोग ने 10th की एग्ज़ाम नहीं दी थी। लॉकडाउन वाले लोग थे हम लोग, तो हम लोग ने एग्ज़ाम नहीं दी थी, इसलिए हम लोग को सीईटी की एग्ज़ाम देनी थी। और उसी के लिए मैं ऐसे एकदम मोटी 400 रुपये वाली बुक खरीद के लाया था। और मैं शाम को 5 बजे से पढ़ रहा था। 5 बजे पीक पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन मैं पढ़ रहा था बिकॉज एग्ज़ाम आ रही थी। तो मैं अपने डेस्क पे बैठा था और मैं ऐसे खुशी खुशी पढ़ रहा हूँ। एक हाथ में मेरे चाय है, एक हाथ में मेरे बुक है, एक हाथ में मेरे पेन है। आई मीन चाय और पेन एक हाथ में थे और बुक टेबल पे थी। तो मैं पढ़ रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं सीटी वाली एग्जाम में, तो मैं पढ़ रहा हूँ साइंस, फिर मैथ्स, सब सब एक ही इसमें। एंड मेरे पापा सो के उठते हैं और आके सोफे पे बैठते हैं जो टेबल के जस्ट सामने। और मैंने देखा नहीं कि वो आए हैं। जस्ट मैंने मुझे ऐसे आवाज़ आई, बट मैंने ऊपर नहीं देखा, मैं नीचे ही पढ़ रहा था। और मेरे पापा बोलते हैं अरीब। तो मैंने उनकी तरफ देखा एंड ही इज लाइक, अरीब तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू एब्सोल्युटली वर्थलेस। एंड मैं एक सेकंड के लिए शॉक हो गया कि व्हाट व्हाट द फक, ये आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से आ गया ये। एंड ही इज लाइक, तुझे 10th में 62% आया है, तू अर्थलेस है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तुझसे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। एंड आई वाज लाइक, मैं उनको एक्सप्लेन करने लग गया कि मैंने 10th की एग्ज़ाम दी ही नहीं, हम लोग को लाइक वो 9th के एवरेज मार्क्स दिए थे। एंड 9th में मुझे लगा था कि मैं 10th में अच्छे मार्क्स ला दूंगा, बिकॉज 10th में मैं पढ़ लूंगा। एंड 10th में मैंने पढ़ा था, अगर मैं एग्ज़ाम देता तो मुझे 82 85 ऐसे आ जाते, या 80 तक तो आ ही जाते, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। बट बिकॉज हम लोग की एग्ज़ाम नहीं हुई थी, तो हम लोग को अ, ऐसे ही 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स दिए थे। 9th स्टैंडर्ड में मैं, मेरी गर्लफ्रेंड वगैरह थी, हम लोग बकचोदी कर रहे थे ऐसे ही, लाइक नया नया फिजिक्स आया था, तो हम एक दूसरे को ऐसे क्लास में ऐसे एक दूसरे के ऐसे निप्पल्स दबा के भाग जाते थे। आई स्वेयर, एक दूसरे के ऐसे निप्पल्स दबाते थे, लड़कों के ऑब्वियसली। एंड भाग जाते थे। एंड फिर एक बंदे को ऐसे बीच में खड़ा करते थे एंड दो बंदे साइड में रहते थे एंड बोलते थे भाई जम कर जम कर। एंड जब वो बंदा जम करता था, पीछे से दोनों लात मारते थे एंड वो बंदा गिर जाता था। बहुत फकिंग क्रूअल होते बच्चे। हम लोग 9th में वो सब कर रहे थे, तो हमारे घटिया मार्क्स आ गए 9th में। और 10th में हमारी एग्ज़ाम नहीं हुई, लेकिन मेरे पापा बोल रहे थे भाई तू वर्थलेस है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। एंड बहुत सीरियसली बोल रहे थे वो लोग। वो ऐसे बोल रहे थे कि तुझे हम लोग ने लाइक कैटेगरी में रखा ही नहीं है कि तू कुछ कर सकता है। मेरे और दो छोटे भाई है, दे आर लाइक, हम उनसे कुछ देख लेंगे, वो लोग कुछ कर लेंगे, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता, तू फकिंग वर्थलेस है। एंड एज मच एज मैं फकिंग अल्फा साउंड करता हूँ, आई फेल्ट लाइक शिट। मेरे आंखों से आंसू आना चालू हो गए, लिटरली। आई फेल्ट लाइक व्हाट द फक। मेरे डैड ये बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो। मेरे आंखों से आंसू आना चालू हो गए। वो बोले जा रहे थे कुछ, तो उसके बाद मुझे याद नहीं, मुझे जस्ट वो एक सेंटेंस याद है। एंड मैं नीचे देख के बुक में पढ़ने लग गया एंड मैं बहुत सैड हो गया। उसके बाद से मैं डेली रो रहा था, डेली। एंड वियर्ड शिट इज कि वो जो सीईटी वाली एग्ज़ाम थी वो भी कैंसिल हो गई, कोविड या सम शिट चल रहा था। तो हम लोग को आई डोंट नो कैसे, कौन से बेसिस पे कॉलेज में ले रहे थे, जो 11th 12th होता है राइट। बट आई थिंक वो 9th के बेसिस पे ही ले रहे थे। एंड मुझे लाइक थोड़ा दूर कॉलेज मिल गया, लेकिन मिल गया कैसे, तो बिकॉज उसका कट ऑफ कम था। आई वाज लाइक ओके, मुझे फकिंग ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। मेरे जो मैं स्कूल में था 10th तक, मुझे उधर तक मिल सकता था, बट मेरे पेरेंट्स आर लाइक नहीं, तू स्ट्रगल करेगा साले, तू ट्रेन से फकिंग दूर वाले कॉलेज में जाएगा, स्कूल में नहीं जाएगा, तो तू एक्चुअल कॉलेज में जाएगा। वो जूनियर कॉलेज होते हैं ना, 11th 12th को कॉलेज बोलते हैं, लेकिन वो कॉलेज नहीं होता। 11th 12th इज़ नॉट कॉलेज ब्रो, व्हाट द फक। 11, लेकिन वो ऐसे जूनियर कॉलेज था एंड थोड़ा बस ट्रेन एंड फिर चल के ऐसे जाना पड़ता था, तो फकिंग स्ट्रगल तो था। बट आई वाज लाइक ओके, मैं चला जाऊंगा।
बट आई फेल्ट लाइक शिट। मुझे डेली 4 महीने तक मुझे वो बात याद थी, एंड डेली मैं रो रहा था। मुझे मेरी एंग्जाइटी फकिंग थ्रू द रूफ थी। मुझे ऐसा लग रहा था। एंड उसी टाइम मेरा गर्लफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप हो गया। उसी टाइम मेरे दोस्त भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। आई I मीन mean, मेरे दोस्त थे ही नहीं, लेकिन ऐसे दोस्त जो 9th 10th वाले स्कूल वाले दोस्त थे उनके साथ ऐसे ब्रेकअप हो गया, कट ऑफ हो गया। एंड एक दोस्त स्पेसिफिकली मेरा था जो कि अच्छा नहीं था, जो कि फुल टॉक्सिक था, लेकिन बिकॉज मैं उससे अटैच था, आई वाज लाइक भाई इसको मुझे सेव करना है, बिकॉज वो सिगरेट एंड वो सारी शिट में जा रहा था। बट मैं नहीं कर पाया, एंड फिर वो मुझसे दूर हो गया, एंड उसकी वजह से भी मैं बहुत शिट फील कर रहा था। तो 3 4 चीज़ें साथ में हिट कर रहे थे, कम मार्क्स, फिर दूर कॉलेज, बाप बोल रहा है वर्थलेस हो, एंड गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप। दैट वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं रोज रो रहा था मैं। फकिंग उसके ऊपर एड ऑन करने के लिए मैं इतना रीटार्ड हूँ कि मैंने सैड सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दिए, एकदम डिप्रेसिंग सॉन्ग जो एक्चुअली सुसाइडल लोगों के लिए। रेडियो हेड, इफ यू डोंट नो रेडियो हेड ब्रो, वो लोग डिप्रेस थे एंड वो लोग के गाने सुसाइडल थे। स्पेशली एक गाना जो मैं बताऊंगा भी नहीं यहाँ पे। इमेजिन कर कि दो लोग हैं, लेट्स से एक का नाम है मिस्टर ट्रियम, एक का नाम है मिस्टर डिफीट, एंड दूसरे लोग, इन इन दोनों के गोल सेम है। फॉर एग्जाम्पल कुछ तो वैसे क्रेजी डिल्यूजनल से गोल्स हैं, इन दोनों के गोल सेम है कि ओके मुझे अ, इस साल 95% ट्वेल्थ बोर्ड्स में लाने, ओके मुझे इस साल 95% ट्वेल्थ बोर्ड्स में लाने, दोनों के सेम गोल्स है, मिस्टर ट्रियम्फ मिस्टर डिफीट। दूसरे लोग बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे कि नहीं नहीं तू तू नहीं कर सकता, तू रिटार्ड है, तू जिम मत जा, तू खुद को इम्प्रूव मत कर, तू मेंटल हेल्थ इम्प्रूव मत कर, तू सोशल स्किल्स इम्प्रूव मत कर, तू वर्थलेस है, तू वर्थलेस है, तू 95% क्या लाएगा, नहीं ला सकता। तो दोनों को बोलते हैं। बट मिस्टर डिफीट सोचता है कि शायद ये लोग सच है, एंड उसके दिमाग में भी खुद के लिए सेल्फ डाउट आ रहा है। शिट, वो ऐसे बैठ के रो रहा है एंड सोच रहा है बहुत द फक, हाँ ये लोग शायद सही है यार, मेरे पास कुछ रिजल्ट्स भी नहीं है, ज़ीरो रिजल्ट है मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने क्या किया है मेरी लाइफ में अब तक, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर डिफीट ये सोचता है। मिस्टर ट्रियम, इवन दो उसके पास भी रिजल्ट नहीं है, दोनों सेम है, मिस्टर ट्रियम मिस्टर डिफीट। मिस्टर ट्रियम सोचता है मैं इन सबको रिजेक्ट कर दूंगा, मैं ये सारे थॉट्स रिजेक्ट कर दूंगा, ये थॉट्स मेरे लिए, ये थॉट्स एंड इन लोगों के ओपिनियंस मेरे लिए वैल्यूएबल ज़रा से भी नहीं है, ज़रा से भी नहीं। तो वाई वुड आई फकिंग लिसन टू दिस। एंड मिस्टर ट्रियम जस्ट पढ़ाई करते रहता है। मिस्टर डिफीट एकदम ऐसे डिप्रेस हो जाता है एंड वो पढ़ना छोड़ देता है, मे बी 10 15 मिनट दिन के पढ़ता है, वो भी फकिंग ऐसे फुल वो पढ़ ही नहीं पाता, उसका ब्रेन फक हो चुका होता है, बिकॉज वो बिस्किट फकिंग जंक फूड खा रहा है, पॉर्न देख रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, पबजी मोबाइल एंड शिट खेल रहा है, फकिंग फाइटर गेम्स खेल रहा है, रात रात भर जाग रहा है, जबकि उसका ब्रेन मॉर्निंग में वर्क करता है। मिस्टर ट्रियम को आते हैं 50%, मिस्टर डिफीट को। मिस्टर ट्रियम जस्ट पढ़ते रहता है, इवन तो लोग बोल रहे हैं कि ओ फक यू, तुझसे नहीं होगा, तू डिल्यूजनल है, तू ऐसा है वैसा है, लोग बोलते ही जा रहे हैं इसको। अब मिस्टर डिफीट को छोड़ दिया लोगों ने, मिस्टर ट्रियम को और बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। मिस्टर ट्रियम डजंट फकिंग स्टॉप। ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, ही होल्ड्स दैट बिलीफ कि मैं ये चीज करूंगा। एंड देन मिस्टर ट्रियम fucking scores 85। ओके, उसका गोल 95 था लेकिन उसे 85 आए। बट मिस्टर डिफीट, उसका गोल 95 था, उसको 60 आए। Who's the fucking winner here? एंड फिर बिकॉज 85 आते हैं वो सोचता है वो क्रेजी, 95 तो मुझे पता था नहीं आएंगे, लेकिन 85 दैट्स फकिंग क्रेजी, मैं रीटार्ड हूँ। एंड मिस्टर टीएम फकिंग विंस।
तुझे लोग कंडीशन करेंगे एंड कॉन्स्टेंटली फकिंग बैटल करेंगे तुझसे, तुझे कॉन्स्टेंटली बोलेंगे कि यू आर अ फकिंग लूजर, यू आर वर्थलेस। एंड तेरा दिमाग भी एक साइड, दो साइड है तेरे दिमाग में। एक साइड कॉन्स्टेंटली बोलेगा कि तू वर्थलेस है, तू वर्थलेस है, तुझसे नहीं होगा, तू क्या कर रहा है, तेरे पास कुछ फकिंग रिजल्ट्स नहीं है, तू रिटार्ड है, तू चोमू है, फोन देख ले, टाइम वेस्ट कर, डिस्ट्रैक्ट कर, मूवीज देख, फकिंग फुटबॉल गेम्स देख, वेप कर, सिगरेट पी, ड्रग्स कर। कॉन्स्टेंटली तेरा ये साइड बोलते रहेगा। बट तेरा एक साइड जो एकदम कम सी आवाज आ रही है उसकी, जो बोल रहा है नहीं भाई, तुझमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, व्हाई द फक आर यू वेस्टिंग दैट पोटेंशियल। एक साइड जो ऐसे लाइक फुल मस्क्यूलर है एंड जैक्ट है एंड फुल लाइक मंक है एंड अमीर है, वो साइड बोलते जा रहा है तुझे। एंड उसकी आवाज बहुत कम आ रही है बिकॉज इसकी आवाज बहुत ज्यादा है, उसकी आवाज कम आ रही है। लेकिन तुझे जस्ट फोकस करना है उसकी आवाज पे। वो मिस्टर ट्रियम बोल रहा है कि भाई दुनिया क्या बोलती है डजेंट फकिंग मैटर, तू जो बिलीव करता है दैट मैटर्स। कन्वेंशनल थिंकिंग लीड्स टू कन्वेंशनल एडवाइस, लिविंग कन्वेंशनल लाइफ। ऑल दीज पीपल कन्विंस्ड यू कि you are fucking worthless. तेरा half side of the brain convinced you कि you are worthless. तेरा self doubt at all time high है। तुझे लगता है fuck मेरे पास कोई results नहीं है, why the fuck am I thinking so big? Reject all those fucking thoughts, reject them, be absolutely fucking delusional and just सोच कि जब तक ये गोल कंप्लीट नहीं होता I will fucking keep going। मैंने एक कोबे ब्रायंट का इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बोल रहा था कि फेलियर डजंट एग्जिस्ट, फेलियर इजंट रियल। इफ तू आज फेल हो रहा है, कूल, आज फेल हो रहा है, कल ट्राई कर, कल का दिन नहीं आने वाला क्या। ओके कल फेल हो रहा है, परसों ट्राई कर, परसों फेल हो रहा है, उसके बाद ट्राई कर। जब तक तू मर रहा है तब तक ट्राई कर, डाई ट्राइंग। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, फकिंग एप्पल का सीईओ स्टीव जॉब्स, नाइकी का सीईओ कोबे ब्रायंट, विराट कोहली, all the legends of the world have said कि failure doesn't exist। if तू खुद में बिलीव करे and if you fucking literally fucking delude yourself कि ये मेरा गोल है and I will achieve this and जो प्रोसेस है वो भी फन है for you, you will fucking achieve it। go extreme। एक गोल रह के उसमें go extreme। पहले अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करके, ओके मेंटल हेल्थ बाय द वे 14 डेज में इंप्रूव हो जाती है। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ 14 डेज में इंप्रूव की। 4 महीने में रो रहा था, 14 फकिंग डेज में मैंने अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव की। उसके बाद सैड होके ऐसे बैठ के फकिंग मैं रो रहा था डेली। इट वॉज एब्सोल्युटली फकिंग वर्थलेस भाई, इट वॉज वर्थलेस। अगर वो वैल्यूएबल होता तो आई वुड हैव सेड यू कि वो वैल्यूएबल था, बट इट वॉज फकिंग वेस्ट ऑफ टाइम भाई। 4 महीने कंटिन्यूस रोना, खुद के बारे में शिट फील करना, इट वॉज फकिंग वर्थलेस। उसके बाद आई जस्ट फकिंग केप्ट गोइंग एंड मैं खुद के साइड पे कंप्लीटली था एंड माई लाइफ इम्प्रूव। कोई भी कुछ बोलता था आई वुड रिजेक्ट दैट थॉट कि मैं खुद में ही कॉन्स्टेंटली बिलीव कर रहा था। मैंने मेंटल हेल्थ इंप्रूव की, पहले मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, फ़ोन यूसेज कम किया, पॉर्न, वीडियो गेम, सब बैड हैबिट्स क्विट कर दिए, जंक फूड क्विट कर दिया, बिस्किट वगैरह सब क्विट कर दिया। घर पे बारबेल से मैं वो बाइसेप एंड शिट वर्कआउट करता था। मेरे पास जिम जाने के भी पैसे नहीं थे। मैं वो मैंने डंबल का पूरा सेट ले लिया, पैसे जमा किए 10-15 दिन।
एंड घर पे मैं वर्कआउट कर रहा था, ओके आई फेल्ट गुड नाउ। एंड जितना ज़्यादा मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा था, फिर बाहर जाके मैं, पहले मैंने मेंटल हेल्थ इम्प्रूव की एंड मैं साथ में वो भी कर रहा था। एंड मैं वॉक्स पे जा रहा था, बुक्स रीड कर रहा था। ये इस बुक ने मेरी बहुत हेल्प की एंड ये तभी की है 2021 की है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसका मैं एक चैप्टर पढ़ता था एंड इंस्टेंटली जा बाहर जाके किसी पे यूज़ करता था एंड इससे मुझे हैप्पी फील हुआ। फ़ोन यूसेज पूरा कट कर दिया। फिर अपनी सोशल स्किल्स इम्प्रूव कर रहा था यही बुक पढ़ के। रोज़ 10-15 लोगों से कॉलेज वगैरह में बात कर रहा था, हर किसी लड़की से बात कर रहा था, फ्लर्ट कर रहा था, उनको ऐसे घुमा रहा था एंड मेरी सोशल स्किल इम्प्रूव हो गई। कम से कम पूरा 12th का ईयर मैंने अपनी सोशल स्किल्स इम्प्रूव की। उसके बाद मैंने किक बॉक्सिंग कंटिन्यूस 3 महीने में दिन में 3 बार किक बॉक्सिंग के लिए ट्रेन कर रहा था एंड फिर मैं वो फाइट जीत गया। उसके बाद मैं पूरा 1 साल सेकेंड ईयर में मैं कॉलेज के बॉडी बिल्डिंग पे फोकस था। लाइक सुबह 4:30 बजे मैं और मेरा दोस्त जाते थे, पूरा मेरा दिन बॉडी बिल्डिंग के ऊपर फोकस था कि मैं इस टाइम पे ये मील खाऊंगा, क्रिएटिन प्रोटीन एंड और इम्प्रूव कैसे करूँ बॉडी बिल्डिंग। एंड फिर मैं और मेरा दोस्त पुश करते थे खुद को। हम लोग वीडियोस देखते थे कि ये एक्सरसाइज ये है, ऐसी है, वैसी है, इस टाइम पे कार्डियो करो वगैरह। हम लोग लाइक फुल ऑल इन गए थे बॉडी बिल्डिंग। सुबह 4:30 को वर्कआउट करते थे हम लोग, 4:30, 4 fucking 30। ठंडी होती थी, यही जैकेट पहन के जाता था मैं एंड हुडी, बिकॉज इतनी ठंडी होती थी एंड मेरे पास स्कूटर थी, गाड़ी नहीं थी, तो मेरे हाथ लिटरली कांपते थे एंड स्टिल मैं जाता था विद अ फकिंग स्माइल ऑन माई फेस। फिर उसके बाद मैंने लाइक रिलेशनशिप्स पे फोकस किया। लाइक मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं फुल अपनी रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा था एंड फकिंग ट्राई नहीं, ट्राइंग डजंट एग्जिस्ट इफ। और एक चीज़ मैंने देखी थी कि ट्राइंग फकिंग डजंट एग्जिस्ट इफ यहाँ पे ये बॉटल है तो एंड ये नीचे रखी हुई है, मुझे उठाना है तो मैंने उठा लिया, या तो तू नीचे रखता है या तो तू उठा लेता। ट्राई करना मतलब इज, इट डजंट एग्जिस्ट, राइट? इधर यू डू और यू डोंट डू। ट्राइंग डजंट एग्जिस्ट। सो मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था पूरा एंड रिलेशनशिप मैंने फकिंग इम्प्रूव की, बुक्स वगैरह रीड कर रहा था रिलेशनशिप्स पे। 2 बुक्स स्पेसिफिकली मुझे बहुत हेल्प की विद रिलेशनशिप, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन एंड मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। एंड और एक बुक जो कोई नहीं बोलता बिकॉज वो बहुत अच्छी है, थर्ड बुक, द आर्ट ऑफ सेडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन। एंड फिर अब मैं लाइक इस मिशन पे फोकस हो। दिस इज अ मिशन भाई, दिस इज अ फकिंग मिशन ऑफ यंग मैन लाइक अस, जो लोग थक गए इस मॉडर्न सोसाइटी से। हम थक गए नॉर्मल लाइफ जी के। इफ तू इस मिशन को फॉलो करेगा तो सुबह अपनी ड्रीम 10 on 10 वाइफ के साइड में उठेगा, तेरे बच्चे लाइक हैप्पी हेल्दी बच्चे उठेंगे एंड तू उनके साथ लाइक ऐसे हैप्पी हेल्दी लाइक ऐसे उन्हें बॉक्सिंग वगैरह सिखाएगा। तू उठेगा, तेरे ब्यूटीफुल सनराइज दिखेगा, तेरी वाइफ तेरे हाथों में, तेरे बच्चे तेरे हाथ, बेटा या बेटी तेरे एक हाथ पकड़ा हुआ है, तेरी वाइफ दूसरे हाथ में तेरे, तू ब्यूटीफुल सनराइज देख रहा है, तू नीचे जा रहा है, तू अपने दोस्तों के साथ लाइक एक्चुअल जेन्युइन मैस्कुलिन दोस्त, लाइक चोमू दोस्त नहीं, उनके साथ तू वर्कआउट वगैरह कर रहा है, मे बी बॉक्सिंग वगैरह कर रहा है, तू आ रहा है वापस अपने वर्क पर्पसफुल मिशन पे वर्क कर रहा है जो तुझे हैप्पी फील कराता है एंड फिर तेरा बैंक अकाउंट भी ज़्यादा है। बट इफ़ तू नहीं फॉलो करेगा यू विल स्टे द सेम विच यू वर बिफोर। सेम मुट्ठी मारना दिन रात, 4 बार मुट्ठी मारना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, रात रात भर वीडियो गेम्स खेलना, वर्थलेस फील करना, रोना, सैड म्यूजिक सुनना। यू डोंट वांट दैट लाइफ। एंड इफ तू इस मिशन को फॉलो करेगा, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, दिस इज नॉट अ फकिंग जोक, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू कि दिस इज अ मिशन। कोई चोमो होगा जो बोले दिस गाय थिंक्स दिस इज अ फकिंग मिशन, या हिटलर है ना, लाइक शट द फक। हमेशा चोमो स्किनी नेक वाले लोग होते हैं। रिजेक्ट शिट पीपल एंड शिट थॉट्स, कॉल मिस्टर ट्रियम्फ,
टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो। सी यू सून।